बलूचिस्तान में सैलाब ने जो तबाही मचा रखी है, हम सब इससे वाकिफ़ हैं। मुतासरीन की मदद करने के लिए हुकूमत के बस की बात नहीं रही। मतलब बहुत लेवल पे एक जो है वो तबाही मच चुकी है और इस नेक काम में फलाही इदारों, मारूफ शख्सियात और आम शहरियों को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। अच्छी बात यह है कि हदीका कियानी ने इब्तिदा कर दी है। वसीला राह के नाम से उन्होंने एक बलूचिस्तान के सैलाब के मुतासरीन के लिए एक फ़ंड कायम किया है। अच्छा, बहुत सारे लोग हम तक भी आ रहे थे, पहुंच रहे थे और हमसे भी पूछ रहे थे कि भाई किस तरह से मदद करें। सो हमें एक पता था कि डॉक्टर अमजद अखुवत से कर रहे हैं मदद, साथ ही हमें और इदारों का नहीं पता था। किसी भी एक NGO का काम नहीं है, जितने बड़े पैमाने पर तबाही आई है। तो एक और इदारा अब हम आपको बता रहे हैं कि वसीला राह के नाम से हदीका कियानी और इनके साथियों ने एक फ़ंड कायम कर दिया है। किस तरह से आप इसमें हिस्सा डाल सकते हैं, किस तरह से हदीका और इनके साथी काम कर रहे हैं। 2010 में भी आपको याद होगा कि हदीका ने सैलाब मुतासरीन के लिए अपनी खिदमत पेश की थी, जिस पर एक्चुअली उन्हें UNDP की सफ़ीर भी बनाया गया था और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दगान के लिए घरों की तामीर में हिस्सा लिया था। ये सारी चीज़ें हम उनकी सक्सेसेस जो हैं बता रहे हैं, तो लिहाजा इट मेक्स सेंस कि अब वो एक्सपीरियंस के साथ आई हैं और ऑब्वियसली कुछ करना चाहिए। थैंक यू हदीका जी फॉर जॉइनिंग अस, इट्स गुड टू हैव यू ओवर। अब बताइए, वैसे तो अब देना माना करता है कि हम आपसे और बातें करें, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है और जिसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और लोगों को एक्चुअली ज़रूरत थी कि भाई वो किसके साथ ताउन करें। सो आप हमें बताइए, ये किस तरह से आप प्लान कर रही हैं, अब तक कितने फंड जमा हुए हैं, कितनों की ज़रूरत है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और इस शो के तवस्सुत से मुझे लगता है कि जैसे बलूची बहन भाइयों की हम मदद कर सकेंगे ऑन अ लार्जर स्केल। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान सबसे बड़ा एरिया है और यहाँ पे इस वक्त जो बारिश का और सैलाब का मकाम है वो हिस्ट्री में कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये थर्ड स्पेल जा रहा है विच स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई और थर्ड स्पेल कांस्टेंट है। यानी कल तक वहाँ पे हैवी रेन्स थी और मुझे ये पता चला था कि जितने भी बंद वहाँ पे बन रहे हैं या रोड्स वहाँ पे रीबिल्ड करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर वो हफ्ते के बाद फिर दोबारा से वो बह जाती हैं। तो इस वक्त जो जनरल एस्टिमेट है वहाँ पे 3 लाख लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं, 3 लाख लोग। उसके अलावा वहाँ 20,000 घर जो हैं वो मुतासर हुए हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि 70% कम्प्लीटली तबाह हुए हैं और बाकी जो हैं वो पार्शली तबाह हुए हैं। सो अब 200 डेथ्स हो चुकी हैं और वो ऑन रिकॉर्ड हैं और 100 से ज़ायद जो है ना वहाँ पे ज़ख्मी लोग हैं। मेरे पास इसका पूरा डाटा जो है वो मैंने इकट्ठा किया, बिकॉज़ जिस वक्त फ्लड आया तो उस वक्त मुझे एकदम से हुआ कि जैसे अगर अम्मी इस टाइम थोड़ी सी होश में होती, बिकॉज़ शी इज़ नॉट वेल, शी इज़ वेरी क्रिटिकल राइट नाउ, तो वो थोड़ा सा भी अगर कॉन्शियस होती तो वो मुझे कहती कि तुम उठो और इस मसले में काम करो। तो मैंने इन एनी केस उनकी थोड़ी कॉन्शियस स्टेट के अंदर उनको ये पैगाम पहुंचाया और बताया उनके पास बैठ के कि मैं वसीला राह स्टार्ट कर रही हूँ अम्मा, और इंशाल्लाह ताला मैं बलूची बहन भाइयों की हेल्प करूँगी। अब बलूचिस्तान क्यों, सिंध और पंजाब और मुख्तलिफ जगह क्यों नहीं? बलूचिस्तान इसलिए क्योंकि ये एक तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटी सैलाब की जो आई है वहाँ पे और ज़्यादा तबाही आई है वो बलूचिस्तान में आई है। और ये मेरे पास प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स हैं उसके कि पंजाब में और KPK के अंदर या कश्मीर में और सिंध में लोग और मतलब करने के लिए NGOs और मुख्तलिफ इदारे जो हैं वहाँ पे बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जी, और बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त हालात ये हैं कि ठीक है, आर्मी वहाँ पे काम कर रही है, वहाँ पे PDMA काम कर रही है, वहाँ NDMA काम कर रहे हैं। PDMA जो है वो है प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और NDMA नेशनल, और ये रिलीफ एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं, लेकिन और गवर्नमेंट भी कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट के इस टाइम जो इकोनॉमिक स्टेट से हम गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेट से गुजर रहे हैं, ये आपके और हमारे सामने सबके सामने है ये बात। तो इस वक्त एक इदारा बलूचिस्तान की मदद नहीं कर सकता। इस वक्त हमें कलेक्टिवली मिल के एज अ कॉम इस चीज़ को संभालना है, सुधारना है, इसको हैंडल करना है। तो हदीका, वसीला राह के अंडर आते हुए प्लान क्या है कि कोई रिकंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन की हम बात कर रहे हैं, उसकी अगर आप कोई तफसील दें। बिल्कुल, वसीला राह का मिशन ये है कि हमने शेल्टर्स बनाने हैं, क्योंकि ये अर्जेंट और इमीडिएट जो नीड है वो इस वक्त उन
20,000 घरों की है जो वहाँ पे इस टाइम बेघर होके बैठे हुए हैं। औरतें, बच्चे, जवान, बूढ़े इस वक्त कंप्लीटली शेल्टरलेस हैं। वहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं, वहाँ पे जो वाटर बेस्ड बीमारियाँ हैं वो वहाँ पे हैं, और जो छत के बगैर बैठे हुए हैं उनको छतों की ज़रूरत है इस वक्त। तो मेरा मेन मिशन वसीला इराक़ का ये है कि हम शेल्टर बनाएं, और जो कॉस्टिंग मेरे पास आई है ईच शेल्टर की वो 25,000 है, एंड दैट इज़ एन अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट। अच्छा, ये 25,000 50,000 लाखों रुपए, आपको पता है पर्टिकुलरली हम ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपील करेंगे वो आपको कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो कहाँ करें? आपका फेसबुक पेज पे अकाउंट नंबर्स हैं, कहाँ राब्ता कर सकते हैं? अकाउंट नंबर हुमा अकाउंट नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया है। ये फिलहाल तो मेरे नाम के ऊपर है। जी, हम चला भी रहे हैं। एज वी स्पीक हमारी स्क्रीन पे वो सारी डिटेल जो है वो चल रही है। मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बहुत उम्मीद है कि वो उनके लिए समझें कि $100 का एक शेल्टर बन रहा है, तो वो उन बड़े इजीली इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जब कौम इकट्ठी हो जाती है तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रह जाती। मैं उन जगहों के नाम आप लोगों से ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ जहाँ जो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। मेरे पास पूरा डाटा है। लसबेला, उथल, झलमक्सी, गंधारा, नौशकी, मूसा खेल, आवरान, मशकई और मशकेल, ये वो जगह हैं जो कंप्लीटली तबाह हो चुकी हैं, और कई इनमें से ऐसी जगह हैं जहाँ पे एनजीओज भी नहीं पहुँच पा रही। तो हमें उन जगहों के ऊपर शेल्टर पहुंचाने हैं। जी हदीका, ये जो आपने बात किया ना एक्सेसिबिलिटी की, ये डू यू हैव अ नेटवर्क ओवर देयर जो कि काम करेगा? नेचुरली जो डोनेट कर रहे होंगे और जो चाहते हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आपकी कोई और खास टीम तौर है? पे एक लोकल पॉलिटिक्स होती है विच इज एट प्ले एज वेल। तो क्या आपने देख लिया कि हाउ यूल गो अबाउट इट? मैंने जिस तरह KPK में 2010 के अंदर आर्मी से फैसिलिटेशन ली थी और उन्हीं से पॉइंट आउट करवाया था, बिकॉज वही थे जो उन जगहों के ऊपर काम कर रहे थे। और इस वक्त भी खुदा गवाह है कि बात सच करनी चाहिए। देखें, पॉलिटिकल और जो भी सिनेरियो हमारे मुल्क में चल रहा है, मुझे इस बात का पता है कि इस वक्त आर्मी वहाँ पे मुझे फैसिलिटेट कर रही है और मुझे बता रही है थ्रू आउट। मैंने पूरा अपना होमवर्क घर के बुक्स और जितनी चीज़ें लिख के मैं उनसे पूछ रही हूँ कि मुझे एग्जैक्टली बताएं कि वो एरियाज़ जहाँ पे इस वक्त कोई हेल्प नहीं है, मुझे उस जगह पे हेल्प करनी है। मैंने KPK में भी लास्ट टाइम तालिबान के एरियाज़ थे जिनमें मियाँ ईसा, बांडा शेख इस्माइल, बांडा मला खान, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्री है उसकी, उसमें भी मैंने 255 हाउसेस बनाए थे विद द हेल्प ऑफ पीपल अराउंड मी और विद द हेल्प ऑफ यू ऑल। इस वक्त मेरी अपील अपने मीडिया के साथ है, ब्लॉगर्स के साथ है, सेलिब्रिटीज के साथ है कि जो इस चीज़ की अवेयरनेस कर सकता हदीका, है। हम आपकी अपील को रिपीट भी करते रहेंगे और एक दफ़ा फिर हम अपनी स्क्रीन इसको पे एम्पलीफाई चाहेंगे करते कि जी रहेंगे वो नंबर दिखाया जाए। बहुत से लोग हमारा शो देखते हैं। इंशाल्लाह हमें कोई डाउट नहीं है कि जहां आपका नाम साथ लगा होगा तो आपका ये काम जो है, नेक काम जो है, वो जरूर होगा। और पाक आर्मी की मदद के साथ मेरे अकाउंट की अकाउंटेबिलिटी जो है वो बेग लॉ वाले करेंगे। बेग लॉ बहुत बड़ी फर्म है और वो मेरे लॉयर्स हैं और वो पूरी इस चीज़ की ऑडिट करेंगे ट्रांसपेरेंसी के साथ। और मैं खुद वहाँ जाके भी आप लोगों को बताऊंगी और दिखाऊंगी कि मैंने कितने शेल्टर्स बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ यू, इंशाल्लाह। एंड दिस इज माय प्रॉमिस टू ऑल माय नेशन। थैंक यू हदीका, थैंक यू सो मच। विल टॉक टू यू अगेन सून एज वेल। और बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, इंशाल्लाह अल्लाह इसमें बरकत भी डालेगा। सर्च करके भी इनके अकाउंट की तफसीलात मालूम कर सकते हैं। हमने भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे चलाया है, हम जियो के सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर भी ये तफसील डाल देंगे, सेगमेंट डाल देंगे।